अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अवैस हेल्प डेस्क। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल पे जीमेल अकाउंट कैसे बना सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ज़्यादातर अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके पास कोई लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं होता और वो चाहते हैं कि अपने मोबाइल पे ही जीमेल अकाउंट क्रिएट करें ताकि वो अपना यूट्यूब चैनल बना सकें या उस जीमेल अकाउंट को अपने गूगल प्ले सर्विसेज पे इस्तेमाल कर सकें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मोबाइल पे जीमेल अकाउंट बनाने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाके गूगल अकाउंट बना सकते हैं, और दूसरा ये कि आप गूगल क्रोम का यूज़ करके भी अपना जीमेल अकाउंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो है जीमेल के ज़रिए आप अपना गूगल अकाउंट, अपना जीमेल अकाउंट कैसे बनाएं। तो गूगल क्रोम के ज़रिए आपको सबसे पहले गूगल क्रोम में जाना पड़ेगा। गूगल क्रोम में जाके आपने यहाँ पे gmail.com लिखना है। उसके बाद आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। और दूसरा तरीका भी आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे, कि अगर आप gmail.com नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पे आप, ये 6 डॉट्स हैं, 9 डॉट्स सॉरी, तो इन पे आप टच करेंगे तो यहाँ पे ये जीमेल आ गया। आप इस जीमेल को टच करेंगे तो उससे भी ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे आप अपना जीमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं क्रिएट अकाउंट के ज़रिए। तो हम टच करेंगे क्रिएट अकाउंट को। अब ये आपसे तीन बातें पूछा है कि आप अपना जीमेल अकाउंट अपने लिए बनाना चाह रहे हैं, या अपने किसी बच्चे के लिए बनाना चाह रहे हैं, क्या अपने बिजनेस के लिए बनाना चाह रहे हैं। बच्चे के लिए जीमेल अकाउंट तब यूज़ होता है जब आपने अपने किसी बच्चे को कोई टैबलेट दिया हो और उस पर जीमेल अकाउंट आप अपनी मर्ज़ी का लगा दें, चाइल्ड अकाउंट बना के, ताकि उस अकाउंट की, उस टैब की फुल एक्सेस आपके पास हो। आप अपनी मर्ज़ी से कोई ऐप्स उसके ऊपर इंस्टॉल करें, आपका बच्चा उस टैब को मिसयूज़ ना कर सके। और बिज़नेस अकाउंट के लिए भी आप टू मैनेज माई बिज़नेस पर क्लिक करके बिज़नेस अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन पर्सनल अकाउंट बनाने के लिए आप फॉर माई सेल्फ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन पे आने के बाद गूगल आपसे आपका फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम पूछ रहा है। जैसे कि फ़र्स्ट नेम में मैं अपना नाम लिख देता हूँ, लास्ट नेम में अपना नाम लिख देता हूँ, और यूज़र नेम में आप चाहें तो गूगल आपको सजेस्ट कर रहा होता है, अदरवाइज़ आप ख़ुद से भी कोई अपना जीमेल अकाउंट बना सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम बना लेते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। इसके नीचे आप अपना पासवर्ड सिलेक्ट करते हैं, जो कि नंबर और अल्फ़ाबेट्स का मिक्सचर होता है। मज़ीद इसमें आप सिंबल्स भी ऐड कर सकते हैं, और अल्फ़ाबेट्स और सिंबल्स भी सिर्फ रख सकते हैं। कम से कम एट एट अल्फ़ाबेट्स, 8 लेटर्स, 8 डिजिट्स, 8 सिंबल्स आपके पास इस तरह का कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो कि यूनिक हो बिल्कुल, और कॉमन ना हो, क्योंकि कॉमन पासवर्ड जैसे ABCDEF 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह के पासवर्ड्स जीमेल एक्सेप्ट नहीं करता। अब आप ये देखें कि यूज़र नेम पे उसने रेड आपको इंडिकेट किया है कि दिस यूज़र नेम इज़ टेकन ऑलरेडी, ट्राई अनदर। तो आप यहाँ पे इसको, जब इस तरह का वार्निंग आएगी तो आप इसको यूज़र नेम को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ये यूज़र नेम ही आपका असल में ईमेल आईडी होता है। मिल्की वे गैलेक्सी हमने सेलेक्ट किया था, तो हम इसको मिल्की वे गैलेक्सी ऑफ स्टार्स कर देते हैं। दिस इज़ जस्ट फॉर टेस्टिंग, हम एक टेस्ट ईमेल एड्रेस बना रहे हैं ताकि आपको ईमेल एड्रेस बनाना आ जाए। तो जैसे ही हमने उसको किया तो रेड इंडिकेशन ख़त्म हो गई। अब आप यहाँ पे पासवर्ड सेलेक्ट करें जो कि अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स का या सिंबल्स का मिक्सचर हो। जैसे कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अपना नाम ही रख देता हूँ, अवैस 567, और इसी पासवर्ड को आप दोबारा नीचे लिखेंगे, ए कैपिटल WAIS 5 5 6 7। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसको लिखते हुए, क्योंकि कैरेक्टर्स हाइड होते हैं, ये डॉट्स आ रहे होते हैं, आपको पता नहीं चलता कि गलती से आपने कोई और की तो नहीं दबा दी। तो आप इसको देखने के लिए सबसे पहले शो पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पासवर्ड शो हो जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड में आपने दोनों सेम पासवर्ड लिखे हैं। और जैसे ही आप इसको ऑन टिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा।
अब आप चाहें तो यहाँ से साइन इन इंस्टेड को भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप डायरेक्टली अपने जीमेल इनबॉक्स में चले जाएंगे। और अगर आप चाहें तो गूगल अकाउंट की फर्दर मज़ीद सेटिंग्स के लिए आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। तो अब यहाँ पे वो एरर दे रहा है कि आपका जो सेकंड पासवर्ड है वो सेम नहीं है। तो आप देखें कि फ़र्स्ट पासवर्ड क्या था, इट वाज अवैस 567। तो यहाँ पे आप दोबारा से सेम पासवर्ड लिखते हैं, अवैस 567। अब आप इसको नेक्स्ट करें। वो कह रहा है कि कोई स्ट्रोंगर पासवर्ड होना चाहिए, तो आप अवैस 98789 इस तरह से कर लें। मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आप ट्राई करें ताकि आपका जो कॉम्बिनेशन है वो गूगल एक्सेप्ट कर ले। और दूसरा ये कि जो पासवर्ड आप यहाँ लगाएं वो अपने पास कहीं लिख के रख लें ताकि आपको याद रहे, और अगर भूल भी जाए तो आप वहाँ से देख के तो अपना पासवर्ड दोबारा से यूज़ कर सकें। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करें तो ये देखें गूगल ने पासवर्ड भी एक्सेप्ट कर लिया है और यूज़र नेम भी एक्सेप्ट कर लिया है। अब गूगल आपसे पूछ रहा है कि आप अपना फ़ोन नंबर देना चाहेंगे। ये एक ऑप्शनल है, लेकिन बेहतर है कि आप अपना फ़ोन नंबर दे दें, क्योंकि बाद में अगर आप इसी ईमेल एड्रेस को यूज़ करते हुए अपना यूट्यूब अकाउंट बनाते हैं या यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो वो गूगल आपको अपने फ़ोन नंबर से वेरीफाई करेगा। और इसके अलावा आप इन केस अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो गूगल आपका पासवर्ड रीसेट करने के लिए आपका फ़ोन नंबर यूज़ कर सकता है। आपके फ़ोन पे एक एसएमएस भेजेगा, वो उसमें एक कोड होगा, वो कोड आप गूगल को देंगे तो गूगल को पता चल जाएगा कि आप हैं और वो आपको पासवर्ड रीसेट करने की एक्सेस दे देगा। इसी तरह यहाँ पे रिकवरी ईमेल एड्रेस है, ये भी एक ऑप्शनल चीज़ है, आप चाहें तो इसको ब्लैंक छोड़ दें। लेकिन ये इसलिए होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल पासवर्ड भूल जाते हैं तो गूगल आपसे कहता है कि हमें कोई अपना रिकवरी ईमेल एड्रेस दे दें ताकि हम आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए कोड उस ईमेल एड्रेस पे भेजें और आपको वेरीफाई करके आपको पासवर्ड रीसेट करने की एक्सेस दे दें। इसके बाद आपको गूगल आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये दे देते हैं January 17 1990। और उसके बाद गूगल आपसे आपकी जेंडर पूछ रहा है। फीमेल्स ऑब्वियसली फ़ीमेल सेलेक्ट करेंगी, मेल्स मेल्स को सिलेक्ट करेंगे। और जो नहीं बताना चाहता या जो बिज़नेस अकाउंट बना रहा है वो रेदर नॉट से पे क्लिक करेगा। और अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो वो कस्टम पे क्लिक करके अपनी जो कस्टमाइज्ड जेंडर है वो लिख सकता है। हम फ़िलहाल इसको मेल पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं। तो जैसे ही हमने नेक्स्ट किया गूगल ने आपको अपनी प्राइवेसी टर्म्स बताई। आप चाहें तो इनको पढ़ के आई एग्री पे क्लिक करें और चाहें तो बगैर पढ़े भी कर सकते हैं, लेकिन इसको बहुत कम लोग पढ़ते हैं। हम इसको आई एग्री पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम आई एग्री पे क्लिक करेंगे गूगल ने डायरेक्टली आपको इनबॉक्स में लैंड कर दिया। अब ये आपका जीमेल इनबॉक्स है, यहाँ पे ही आपकी सारी ईमेल्स वगैरह रिसीव होंगी। अगर आप ऊपर देखें तो ये रेड कलर के बटन में न्यू ईमेल अगर आप किसी को करना चाहें तो यहाँ से आप न्यू ईमेल कर सकते हैं। और ये जो सर्कल बना हुआ है ये रिफ़्रेश बटन है, और ये जो 3 लाइंस हैं ये इसका मेन्यू है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपका इनबॉक्स, स्टार्ड ईमेल्स, सेंट मेल, ड्राफ्ट्स और स्पैम, ट्रैश, ये सारा कुछ आ गया। ट्रैश में डिलीटेड ईमेल्स जाती हैं, स्पैम में जो प्रमोशनल ईमेल्स हैं वो जाती हैं, स्टार्ड में वो जाती हैं जो जिनको आपने स्टार मार्क किया हो, स्पेशल मार्क किया हो। ड्राफ्ट्स में आपकी वो ईमेल्स जाती हैं जिनको आप ईमेल को लिख रहे थे, कुछ उसमें ऐड कर रहे थे और लाइट चली गई या किसी वजह से एक्सीडेंटली आपका जो मेल है, मेल बॉक्स है वो क्लोज़ हो गया, तो वो मेल ऑटोमेटिकली आपकी वेस्ट नहीं होती बल्कि ड्राफ्ट्स में चली जाती है। आप उसको दोबारा से ओपन करके वहाँ से अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं जहाँ पे उसको छोड़ा था। और सेंट मेल में आपने जितनी भी ईमेल्स ऑलरेडी भेजी होती हैं वो आपकी इसमें आ रही होती हैं। अब हम वापस इनबॉक्स में आएंगे और आपको मैं बताऊंगा कि न्यू ईमेल कैसे करते हैं। तो न्यू ईमेल के लिए आपको सबसे पहले इस रेड बटन पर क्लिक करना है। टू में आप जिसको ईमेल भेजना चाह रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस लिखेंगे। ये CC और BCC बेसिकली इट इज़ कार्बन कॉपी और अब ब्लैंक कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का ये फंक्शन होता है कि जो मेल आप टू में जिसको भेज रहे हैं उसको जाने के साथ साथ इस बंदे को भी चली जाएगी जिसको आप CC कर रहे हैं, और उसका पता टू वाले बंदे को भी होगा।
और इसके बाद आ जाता है ब्लैंक कार्बन कॉपी। ब्लैंक कार्बन कॉपी का ये फंक्शन है कि आपने टू के बॉक्स में जिसका ईमेल एड्रेस लिखा है उसके साथ साथ ईमेल ब्लैंक कार्बन कॉपी वाले को भी आप भेज सकते हैं, लेकिन उसका टू वाले बंदे को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये ईमेल मेरे अलावा किसी और के पास भी गई है। सब्जेक्ट में आप ईमेल का सब्जेक्ट लिखेंगे और यहाँ पे आपने जो भी चीज़ ईमेल करनी है वो आप यहाँ से यहाँ पे टाइप करके लिख देंगे। और ये अटैचमेंट का बटन है, इसको अटैच करके यहाँ से आप कोई फाइल अटैच कर सकते हैं या ड्रॉ करके भी कुछ भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। और एंड पे आप सेंड का बटन दबाएंगे तो मेल चली जाएगी। और अगर आपका मेल करने का प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो आप इसको क्लोज़ भी कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरे तरीके के बारे में बताऊंगा कि आप सेटिंग्स में जाके अपना जीमेल अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप मोबाइल की सेटिंग्स में जाएंगे। मोबाइल की सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहाँ पे आप यूज़र एंड अकाउंट्स में जाएंगे। यूज़र एंड अकाउंट्स में जाने के बाद आप यहाँ पे ऐड अकाउंट के बटन पे क्लिक करेंगे। ऐड अकाउंट के बटन के बाद आपसे मोबाइल पूछ रहा है कि आप इसमें से कौन सा अकाउंट ऐड करना चाह रहे हैं। तो हम ऑब्वियसली गूगल अकाउंट ऐड करने के लिए गूगल को टच करेंगे। जैसे ही गूगल को हम टच करेंगे मोबाइल आपको वेरीफाई करना चाहेगा। आपसे कोई पासवर्ड या स्क्रीन पैटर्न पूछेगा या फेस, जिनका फेस अनलॉक है वो फेस के ज़रिए वेरीफाई करेगा मोबाइल उनको। उसके बाद आप उसको कंफर्म करेंगे तो गूगल आपके पास न्यू स्क्रीन ओपन करेगा। तो न्यू स्क्रीन पे जब आपके पास ये सामने वही स्क्रीन आ रही है जो हमने गूगल क्रोम में जाके अपना न्यू ईमेल अकाउंट क्रिएट करने के लिए ये स्क्रीन यूज़ की थी, वही स्क्रीन आपको यहाँ से भी अवेलेबल है। और इसके आगे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके जौन सा अकाउंट बनाना चाह रहे हैं वो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तरीका बिल्कुल वही है जो आपको गूगल क्रोम में मैंने बताया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवैस हेल्प डेस्क वीडियोज़। Please don't forget to like, subscribe and comment. Allah Hafiz.